तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल का पहला पार्ट। तो ये वाला सवाल दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी दो साइड दी हुई है, LHS और RHS। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू है x+1 का होल स्क्वायर। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर का ये एक तरह से कंपैरेटिवली सेम है। तो जब हम a+b के होल स्क्वायर को फॉर्मूले को खोलते हैं तो बनता है फॉर्मूला a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो a+b का होल स्क्वायर खोलने के बाद ये वाला जो फॉर्मूला आया है, यही सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पे a की जगह हम x और b की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनकर आएंगी वो आएंगी x² + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +2 ab होगा तो 2 × x × 1। तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन बन के आया है वो आया है x² + 1 + 2x। ठीक है, LHS हमने सोल्व कर ली। अब बारी है RHS की। ठीक है, तो RHS की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 × x - 3। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 की इंटू करने वाले हैं x के साथ और 3 के साथ भी। कैसे करेंगे, 2 की इंटू x के साथ करेंगे तो 2x हुआ और 2 की इंटू 3 के साथ करेंगे तो 2 × 3 = 6 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 की वैल्यू माइनस में, तो ये बात का ध्यान रखना कि जो वैल्यू जिस साइन के साथ होती है इंटू करने के बाद वो उसी साइन के साथ लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ये बनकर आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS = RHS कर देंगे और दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे। तो LHS की वैल्यू है x² + 1 2x = 2x - 6। तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू है और इससे हम इसे पूरे को सोल्व करेंगे। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, मान लो a = b है और a = b है, तो जब b = के दूसरी साइड जाता है तो यहाँ पर जो b का साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। मान लो ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का b बन जाएगा। यही सेम चीज़ माइनस के साथ भी होगी। मान लो ये b इधर आएगा माइनस का दूसरी साइड = के, तो ये प्लस का b बन जाएगा। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू को = के दूसरी साइड लाने वाले हैं। तो यहाँ पर x² + 1 + 2x। अब जब ये वाली वैल्यू = के दूसरी साइड आएगी, क्योंकि ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, तो -2x हो गया। ये माइनस का 6 है और ये = के दूसरी साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 = 0। तो यहाँ पर हमारी पूरी वैल्यू बन गई। अब ध्यान से देखना, इसमें जो एक जैसी वैल्यू है उन्हें एक साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले x² वाली कोई वैल्यू है नहीं है, केवल यही है। अब x वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी है, ये है 2x है और माइनस का 2x है, और कोई x की वैल्यू है नहीं है। अब केवल जो सिंपल है जिनके साथ कोई x वगैरह नहीं जुड़ा हुआ, तो वो है प्लस के 1 और प्लस का 6। अब इसे सोल्व करते हैं। अब x² सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका रिलेटिव कोई नहीं है। यहाँ पर x के साथ ये है प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू 0 हो गई और 6 + 1 हो जाएगा 7, तो = 0। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज़ ये कही गई थी कि ये बताओ जो हमारी ये वाली इक्वेशन बन के आ रही है ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसे प्रूफ करना है। तो जो द्विघात समीकरण का बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + के c = 0। अब कोई द्विघात समीकरण कब होती है, द्विघात समीकरण वो तब होती है जब a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, तो वो एक द्विघात समीकरण होती है। ये बात ध्यान रखना। और अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका सिंपल मतलब है कि नहीं है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमारी जो वैल्यू बनकर आई वो ये बनकर आई x² + 7 = 0, और जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण का वो ये है ax² + bx + c। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन की तुलना इस वाली के साथ करेंगे और देखेंगे कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर देखो x² + 7 = 0 है और हमारी जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू के साथ कोई वैल्यू है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 हो जाएगी। और c जिसके साथ कोई भी ऐसा x a b c कुछ भी नहीं लगा हुआ है, c की वैल्यू ये हो जाएगी सिंपल, जिसके साथ कुछ नहीं लगी हुई, x की कोई वैल्यू नहीं है, तो c = 7 हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो a की वैल्यू 1 है, मतलब a बराबर नहीं है 0 के, तो ये क्या है, ये वाली इक्वेशन एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये वाली जो समीकरण इन्होंने दी है हमें, ये वाली, तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा।
तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली एक द्विघात समीकरण है। ऑलराइट,